हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसविंदर सिंह। आज की वीडियो में हम जो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको रिवाइज करेंगे। और ये वीडियो उसके लिए यूज़फुल है जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जिसने ये चैप्टर पहली बार किया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या है? मैटर इज अ सब्सटेंस या फिर मटेरियल विच कैन बी सी अराउंड अस। तो कोई भी थिंग या फिर कोई भी मटेरियल जो हम अपने आसपास देखते हैं उसको हम मैटर बोलते हैं, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे वो कितनी बड़ी हो। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैटर इज दोज थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम और मास। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ जगह घेरता है और उसका कुछ वॉल्यूम है या फिर उसका कुछ ना कुछ मास है, उसको हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वुड, चेयर, ग्लास, एयर एटसेट्रा। इसकी और भी हमारे पास एग्जांपल हैं। और जो मैटर है ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो ये मैटर के पार्टिकल हैं वो कितने छोटे होते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये पार्टिकल जो इतने छोटे होते हैं हम सोच भी नहीं सकते, ये जो हमारी इमेजिनेशन होती है उससे कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। और जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम एटम बोलते हैं, जिसको हम फर्दर जो डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर की विशेषता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते हैं। इसको आप चेक भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उसमें वाटर फिल करना है। उसके बाद आपको इसमें लाइट पास करवानी है मोबाइल की टॉर्च से या फिर किसी भी सिंपल टॉर्च से। जब आप लाइट पास करवाओगे तो आपको वाटर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो मूव करते दिखाई देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फास्टर इन हाई टेम्परेचर। और जो मैटर के पार्टिकल हैं वो हाई टेम्परेचर में, उच्च तापमान में वो फास्टर मूव करते हैं। इसको भी आप चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक हॉट वाटर में शुगर को मिक्स करना है और एक कोल्ड वाटर में शुगर को मिक्स करना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हॉट वाटर है उसमें जो शुगर है वो जल्दी मिक्स हो जाती है। तो इसका कारण यही है कि जो हाई टेम्परेचर में, उच्च तापमान में जो मैटर के पार्टिकल हैं वो फास्टर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स है एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। देखिए वैसे तो मैटर की हमारे पास 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन हम नाइन्थ क्लास में ओनली 3 स्टेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और वो कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter are arise due to the variations in the characteristics of the particles of matter। तो ये states क्यों हैं? क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। और जो कुछ पार्टिकल है लूजली टाइट होते हैं और जो कुछ हैं फ्रीली मूव करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो चलिए इन 3 स्टेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द सॉलिड स्टेट। इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर द पार्टिकल्स इज लूजली टाइट। तो जो हमारे पास सॉलिड स्टेट है मैटर की, उसके जो पार्टिकल हैं वो लूजली टाइट होते हैं, उनके बीच में थोड़ा गैप नहीं होता, एक दूसरे से आपस में चिपके होते हैं। इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड मास, वी कांट चेंज देयर शेप। और उनका जो वॉल्यूम है और मास है वो एक डेफिनेट होता है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और उनकी जो शेप है उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल है हमारे पास चेयर, टेबल, आयरन। इनका जो एक डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट मास है और इनकी जो शेप है हम उनको भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास द लिक्विड स्टेट। इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स इज नॉट लूजली टाइट, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। और जो लिक्विड स्टेट है इसमें जो पार्टिकल हैं आपस में चिपके नहीं होते, लूजली टाइट नहीं होते जैसे सॉलिड स्टेट में था। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। नेक्स्ट हमारे पास, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो और जो लिक्विड है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम अगर वाटर को या फिर कोई भी लिक्विड ले सकते हैं,
अगर हम उसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, और अगर हम उसको बीकर में डालेंगे तो वो बीकर की शेप ले लेगा। बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, पर जो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर, मिल्क, जूस एटसेट्रा। थर्ड है हमारे पास द गैसी स्टेट। इन दिस स्टेट द पार्टिकल्स मूव फ्रीली, इट हैव मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स देन लिक्विड। और जो गैसी स्टेट है उसमें जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करते हैं, और जो पार्टिकल में स्पेस होती है वो लिक्विड से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो मैटर है हम उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, कैसे? बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल वाटर टू आइस या फिर आइस टू वाटर। तो हम जो मैटर है उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को, तापमान को घटाकर या फिर बढ़ाकर। अगर हम सॉलिड स्टेट में एक आइस लेते हैं, जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में होती है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे तो वो गैसी स्टेट में आ जाएगा। ऐसे हम जो टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करके उनकी शेप है जो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक ऐसा डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी बुक में 9th क्लास की। इसमें हमें कुछ प्रोसेसेस के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। और अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। और अगर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिपोजिशन। और अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और अगर हम लिक्विड टू सॉलिड में जाएंगे तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एवेपोरेशन। व्हेन द लिक्विड और वाटर चेंज इनटू वेपर विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो अगर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल या फिर वाटर ले लेते हैं, तो अगर वो बिना बॉइल हुए डायरेक्ट जो है वेपर फॉर्म में आ जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।